परशुराम क्यों नहीं पहचान पाए श्री राम को। परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी अपने क्रोध अतिरेक के कारण वे राम को नहीं पहचान पाए। परंतु श्री राम द्वारा अत्यंत विनम्र भाव से उन्हें वस्तु स्थिति समझाई गई और उन्हें स्मरण कराया गया कि वह ब्राह्मण है। नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे कहकर श्री राम द्वारा स्मरण कराए जाने पर उन्होंने राम को पहचाना और अपनी संशय समाप्ति भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त सारंग नामक धनुष पर श्री राम से बाण का संधान कराकर की। यह कथा इस प्रकार है। सीता स्वयंवर के समय जब श्री राम ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वह टूट गई, जिसकी गर्जना से धरती कांप गई, जिसकी आवाज महेंद्र पर्वत पर विराजमान परशुराम जी तक गई, जिसे सुनकर वो क्रोध में भरकर जनक जी के राज्यसभा में पहुँचे और क्रोध से ललकारने लगे कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया मैं उसके कुल का नाश कर दूंगा। तब श्री राम और लक्ष्मण ने विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय दिया, किंतु अहंकारवश उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया और जोर जोर से चिल्लाकर धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछने लगे। तब लक्ष्मण और परशुराम का भयंकर संवाद हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? हमने तो खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं। तो परशुराम जी ने कहा कि यह कोई बच्चों के खेलने का धनुष नहीं है, यह सारे लोकों में पूज्यनीय शिव धनुष है। तब लक्ष्मण ने कहा, आपको धनुष में फर्क दिखता होगा, हम क्षत्रियों के लिए तो सभी धनुष एक समान है। आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखता है, जिसके दूर जाने पर आप बच्चों की भांति विलाप कर रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और यह टूट गया। तब परशुराम बोले, लगता है तू अपनी माता को निपूती बनाना चाहता है। अब तक तो मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा था, किंतु तू तो दंड का अधिकारी है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक अति क्रोधी वह परशुराम हूँ, जिसने कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। इस फरसे से सहस्त्र बाहु का वध किया है। आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझेगी। तब लक्ष्मण बोले, आप बार बार मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगता है कि एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। आप तो अपने अहंकार में बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो वीर होते हैं वो बातें नहीं बनाते, वार करते हैं। तब श्री राम ने बीच में आकर लक्ष्मण को रोकते हुए मधुर वचनों में कहा, भगवान आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता है और आपका अपराधी तो मैं हूँ। मुझसे ही यह धनुष भंग हुआ है। आपको जो भी दंड देना हो मुझे दीजिए। परशुराम ने कहा, तुम मुझसे छल कर रहे हो। तुम्हारा छोटा भाई मुझे उकसा रहा है और तुम चिकनी चुपड़ी बातें बना रहे हो। उन्होंने अहंकार में भरकर कहा कि अपना नाम राम बताने से क्या तुम परशुराम का सामना कर सकते हो? तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। तब श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, यदि युद्ध भूमि में हमें कोई युद्ध के लिए ललकारता तो क्षत्रिय धर्म के नाते हम उससे अवश्य युद्ध करते, परंतु हम रघुवंशी गौ ब्राह्मण और स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और इनकी सेवा करना हम अपना परम धर्म समझते हैं। आपका और हमारा युद्ध कैसे हो सकता है? मेरा तो छोटा सा नाम है राम और आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अब तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई सो तुम ही डराई। ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने अहंकार को त्याग दिया। तब श्री राम ने उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए। तब परशुराम ने भगवान विष्णु का धनुष देते हुए कहा कि यदि आप इस पर बाण का संधान करें तो मेरा संशय दूर हो जाए, मैं आपको पहचान लूँगा। राम रमापति कर धनु लेहूँ, खैचऊ चाप मिटहूँ संदेहूँ। श्री राम ने धनुष पर बाण का संधान करके कहा कि हे भृगुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे आप गुरु विश्वामित्र के बहन के पौत्र हैं। मैं
आप पर वार नहीं कर सकता। आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की शक्ति है, उसे या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करूं? तब परशुराम करुण स्वर में बोले, हे रघुनंदन, मेरे आवागमन की शक्ति का नाश मत कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को यह पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रुक सकते। तब से मैं रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रुकता। मुझे रात्रि में महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप उस अमोघ बाण से मेरे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिससे हमारी कीर्ति और हमारे अहंकार का नाश हो जाएगा, और जिससे नाश हो जाएगा अहंकार जनित हमारा क्रोध। उन्होंने कहा, राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़िए। इस प्रकार भगवान राम ने परशुराम जी के अहंकार और क्रोध का नाश किया और अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान कराया।